हेलो दोस्तों, कैसे हो। अभी अभी इरडा ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें इरडा ने ये डिक्लेयर किया है कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो भी कोई पॉलिसी बनाकर कस्टमर को अपने देगी तो उसमें उसको सारे डिटेल्स खोलने पड़ेंगे क्लेम से रिलेटेड। क्लाइंट को क्या क्या क्लेम मिलेगा, कितना कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, उसका सारा उसको एक पेज पर डिटेल्स सारी मेंशन करनी होंगी और क्लाइंट को ये फिजिकली देनी होंगी। उसमें ये सब चीज लिखी होंगी कि अगर वो आईसीयू में एडमिट होता है तो उसे कितना खर्चा पर डे का मिलेगा, या वो कौन सा रूम रेंट का अपना कमरा ले सकता है, या उसको कौन कौन सी बीमारी में कितना कितना खर्चा कैसे कैसे मिलेगा, ये सारी डिटेल्स उसमें खोलनी पड़ेंगी। उसके अलावा अगर आपने कोई पॉलिसी कराई है और उस पॉलिसी को चलते हुए 8 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं तो कोई भी बीमारी के लिए कोई भी कंपनी आपको मना नहीं कर सकती कि वो कह दे कि जी आपको ये बीमारी बहुत पहले थी और आपने हमें नहीं बताई। 8 साल के पीरियड के बाद सारी बीमारियां कवर हैं जो आपने बताई हो या ना बताई हो, ऐसा इरडा ने कहा है। इरडा इन चीजों को करने वाला है और 1 जनवरी से कह रहे हैं कि हम इसको लागू कर देंगे। कंपनी कितना इसको फॉलो करती हैं, क्योंकि कंपनियां इन रूल्स रेगुलेशन होने के बावजूद भी फॉलो नहीं कर पाती हैं और वो हमारे क्लेम्स को डिक्लाइन करती रहती हैं, कैंसिल करती रहती हैं और कस्टमर को मजबूरन आगे कोर्ट वगैरह में जाना पड़ता है। खैर, इरडा का कदम बहुत अच्छा है, कस्टमर बेनिफिट के लिए सोचा है, इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। इसके साथ साथ इरडा को इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए कि मेडिक्लेम पर 18% जीएसटी कोई हिसाब नहीं बनता, इतना बर्डन कस्टमर के ऊपर पड़ता है जिससे कस्टमर अपनी पॉलिसी रिन्यूअल नहीं करा पा रहा है। रिन्यूअल ना करा पाने से कंपनी को भी नुकसान है और क्लाइंट का तो नुकसान है ही है। तो इतने साल वो प्रीमियम भर चुका और उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर लाइफ इंश्योरेंस में पहले साल 4.5% जीएसटी है और नया ही प्रावधान मेडिक्लेम में भी कर देना चाहिए। मैं नहीं समझता 18% जीएसटी का कोई हिसाब बनता है जो गवर्नमेंट हमसे 18% जीएसटी मेडिक्लेम पॉलिसी के ऊपर ले रही है, वो भी हर रिन्यूअल पेज पे भी ले रही है, फर्स्ट प्रीमियम पर भी ले रही है। जितने भी प्रीमियम जाते हैं उन पर हर एक पर 18% जीएसटी गवर्नमेंट ले रही है। मुझे लगता है ये अन्याय है क्लाइंट के साथ, बहुत बड़ा अन्याय है। इतना टैक्स नहीं बनता, 18% जीएसटी का कोई हिसाब नहीं बनता। इसमें गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, इसको 4.5% और 2.5% के हिसाब से जैसे लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर है ऐसा ही करना चाहिए। आपकी क्या राय है अपने कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। इरडा ने यह भी कहा है कि कंपनियां जो ये शीट उपलब्ध कराएंगी जानकारी की, ये सरल भाषा में होगी जिससे आम कस्टमर भी इस भाषा को समझ सके। क्योंकि क्या होता है, पॉलिसी में सरल भाषा नहीं लिखी होती, पेचीदा भाषा लिखी होती है जिससे कस्टमर कई बार गुमराह हो जाता है और वो चीजों को समझ नहीं पाता कि कंपनी क्या कहना चाह रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि इरडा ने कहा है कि सरल भाषा में लिखा होगा। इसके अलावा इरडा ने यह भी कहा है कि कभी भी कोई कस्टमर अगर अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण करना चाहता है या किसी दूसरी कंपनी में कराना चाहता है तो उस दूसरी कंपनी में कराने पर उसे क्या नफा या नुकसान होगा उसको वो बताना पड़ेगा, उस शीट के अंदर खोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सारी चीजों को। इसके अलावा 8 साल पूरे होने पर जैसे मैंने बताया था, किसी भी बहाने के साथ कंपनी आपको क्लेम के लिए मना नहीं कर सकती। उन्हें हर चीज का इस शीट के अंदर खोलना पड़ेगा कि क्या कारण है, क्या नहीं है, किस पर कैंसिल करेगी, किस पर नहीं करेगी, क्या क्लेम पार्टी को मिलेगा, क्या क्लेम नहीं मिलेगा, ये चीज सारी इसके अंदर खोली गई है। इसके अलावा डेंटल ट्रीटमेंट, मैटरनिटी ट्रीटमेंट, ओपीडी ट्रीटमेंट, पर्सनल दुर्घटना कवर या अस्पताल में भर्ती होने का समय या डे केयर ट्रीटमेंट, जितने भी प्रकार के ट्रीटमेंट हैं उनके बारे में सारी डिटेल से कस्टमर को अवगत कराना पड़ेगा। उस शीट में ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी कि किस किस प्रोसीजर में कितना कितना ट्रीटमेंट का, कितनी कितनी अवधि का, कितना कितना खर्चा कंपनी देगी। मुझे लगता है इससे काफी हद तक सुधार होगा और कस्टमर को जानकारी बढ़ेगी। लेकिन हमारे कस्टमर्स में भी एक कमी है कि पॉलिसी आ जाती है, वो खोलकर देखते भी नहीं है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पॉलिसी पढ़ते भी नहीं है, जबकि 15 दिन का फ्री लुक पीरियड हमें दिया होता है कंपनी की तरफ से कि हम पॉलिसी वापस कर सकते हैं। उसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती हैं, पॉलिसी के अंदर सब लिखा होता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो लैंग्वेज जो है हमें कई बार समझ में नहीं आती है। इरडा उसका भी हल निकाल रहा है।
ऐसी और जानकारी के लिए मेरी वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। थैंक यू।